स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट ट्रेंड स्पिरिचुअल में और मैं हूं आपके साथ श्रुति। आज हम अपनी इस रिपोर्ट में बात करने जा रहे हैं कृष्ण लीला की। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में कृष्ण लीला की कुछ बातें आपको बताई, आज हम अपनी इस रिपोर्ट में इस लीला को आगे बढ़ाते हैं, बताते हैं कि आगे की लीला में क्या हुआ। बताते हैं कि श्री कृष्ण लीला की अगर बात की जाए तो तब श्री कृष्ण इस संपूर्ण ब्रह्मांड के बारे में कहते हैं। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बताया था, उसके आगे की बात बता रहे हैं कि यहाँ सब कुछ एक ही है, मारने वाले भी हम और मरने वाले भी हम, सभी कुछ हम ही हैं, तो हम किससे प्रेम करें। श्री कृष्ण और राधा दोनों में ज्ञान की चर्चा चलती है, लेकिन अंत में राधा कहती है कि आप भक्तों के अधीन हैं, तो बस सिद्ध हो गया कि आप हमारे प्रेम के ऋणी हैं और सदा रहेंगे। यह सुनकर श्री कृष्ण कहते हैं कि इस ऋण को चुकाने का कोई साधन है। तब राधा कहती है, हाँ, एक साधन है प्रेम। जब इस वैरागी मन को त्याग कर राधा जैसा हृदय आप अपनी वक्ष में धारण करेंगे और उसमें प्रेम के आनंद में पीड़ा और पीड़ा में भी प्रेम का आनंद अनुभव करेंगे, तब यह ऋण उतर जाएगा। यह सुनकर श्री कृष्ण कहते हैं कि अच्छी बात है, हम तुम्हारा ऋण अवश्य ही चुका देंगे। तब राधा कहती है तब श्री कृष्ण कहते हैं कि हम कलयुग में एक ऐसा अवतार लेंगे जिसमें शरीर तो कृष्ण का ही होगा, परंतु हृदय राधा का होगा। यह सुनकर राधा कहती है कि आहा, कितना आनंद आएगा जब राधा के भांति दर-दर होकर केवल कृष्ण कृष्ण पुकारते फिरोगे। तब श्री कृष्ण कहते हैं, हाँ, वही करूँगा। जय श्री कृष्ण। चैतन्य के रूप में नवदीप से लेकर वृंदावन तक कृष्ण कृष्ण पुकारता जाऊंगा। इसके बाद चैतन्य महाप्रभु को अपने दो साथियों के साथ हरि कीर्तन करते हुए बताया जाता है। फिर से श्री कृष्ण राधा से कहते हैं, कृष्ण कृष्ण पुकारता जाऊंगा ताकि तुम्हारी तरह कृष्ण प्रेम में तड़प कर देख सकूं। यह सुनकर राधा कहती है कि यदि उस तड़प का पूरा आनंद लेना है तो एक काम करिए। तब कृष्ण पूछते हैं, क्या? फिर राधा कहती है, मुझे मुरली बजाना सिखा दीजिए। इस पर श्री कृष्ण कहते हैं, क्या करोगी? तब राधा कहती हैं कि जब आप विरह व्यथा से पीड़ित होंगे तो आपकी तरह वृंदावन में चैन से बैठकर मुरली बजाऊंगी, जिसकी ध्वनि सुनकर आप भी मेरी तरह बेचैन हो जाएंगे। फिर उधर गोकुल के यमुना किनारे श्री कृष्ण और राधा को बुलाया जाता है। राधा कहती हैं, मुझे भी मुरली बजाना सिखाओ। तब कृष्ण कहते हैं कि मुरली नहीं है। यह सुनकर श्री कृष्ण के हाथ से मुरली लेकर राधा कहती है, फिर ये क्या है? इस पर कृष्ण कहते हैं, ये तुम्हारे काम की नहीं, तुम्हें तो ऐसी मुरली चाहिए जो केवल कृष्ण को जगाए। कृष्ण की मुरली बजेगी तो सारे ब्रह्मांड को जगा देगी। फिर एक तुम ही नहीं और न जाने कि प्रेम की कितनी ही आत्माएं इस मुरली के स्वरों में बंधकर खिंची चली आएंगी। अगर ऐसा हुआ, यदि ऐसा हुआ तो तुम क्या करोगी? फिर उन सब को संभालना तुम्हारे बस में नहीं होगा। यह सुनकर राधा उठकर खड़ी हो जाती है और कहती है, ये तुम्हारा अहंकार है कान्हा। राधा जैसा प्रेम तुमसे और कौन करेगा, जो इस प्रकार मतवाली होकर लोक लाज रिश्ते नाते सब छोड़ छाड़ कर तुम्हारे पीछे फिरेंगी। यह सुनकर श्री कृष्ण कहते हैं कि अब अहंकार तुम कर रही हो राधे, याद रखो अहंकार प्रेम का शत्रु होता है। तब राधा कहती हैं कि जिसे तुम अहंकार कह रहे हो वह प्रेम का अधिकार है, और जो सबसे अधिक प्रेम करेगी वह अवश्य अपना अधिकार मांग सकती है। यह सुनकर श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रेम में मांगना नहीं, देना होता है राधे। तब राधा कहती हैं कि ये सब दार्शनिक बातें रहने दो, तुम्हें अभिमान है ना अपनी दूसरी प्रियतमाओं पर, तो बजाओ अपनी मुरली और बुला लो उन सबको, आज हो जाए सबके प्रेम की परीक्षा। ऐसा कहकर राधा श्री कृष्ण के आसपास एक गोला बना देती है और कहती है कि इस वृत्त के अंदर वही पैर धर सकेंगी जो तुमसे मेरी तरह प्रेम करती हूँ, अन्यथा यही भस्म हो जाएंगे। तब श्री कृष्ण राधा की ओर गौर से देखते हैं तो राधा कहती हैं कि देखते क्या हो, बजाओ मुरली और बुला लो उन सबको। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि फिर सोच लो। राधा कहती है, सोच लिया। यह सुनकर श्री कृष्ण अपने अधरों पर मुरली को रखकर आंखें बंद कर ऐसी मुरली बजाते हैं कि राधा की सभी सखियां बेसुध होकर अपना स्थूल शरीर छोड़ कान्हा के पास यमुना पर पहुंच जाती हैं। यह देखकर राधा आश्चर्य से देखती हैं कि ये सखियां तो यहाँ आ रही हैं। वे सभी आकर उस वृत्त यानी कि गोले के आसपास एकत्रित होकर कान्हा
की मुरली सुनती रहती है। राधा यह देखकर गोले के आसपास अपनी शक्ति से आग उत्पन्न कर देती है, लेकिन वह सभी सखियां आग को पार करके कान्हा की ओर नजदीक पहुंच जाती हैं। यह देखकर राधा की आंखों से आंसू झरने लगते हैं। कुछ क्षण में आग लुप्त हो जाती है। राधा कृष्ण के चरणों में हाथ जोड़कर बैठ जाती हैं और कहती हैं, मुझे क्षमा कर दो कान्हा, मैंने भूल से तुम पर केवल अपना ही अधिकार समझा था। आज मेरे अहंकार टूट गया, राधा हार गई। यह सुनकर श्री कृष्ण कहते हैं कि इन्हें ध्यान से देखो। ये ललिता, विशाखा, उत्तरा सभी मानती हैं कि ये तुमसे अधिक प्रेम करती हैं। ये सब मुझे अपना पति मानती हैं, लेकिन ये सब में वास्तव में तुम ही हो राधा। प्रभु अपनी माया से राधा को दिखाते हैं कि ये सभी सखियां तुम ही हो। प्रभु कहते हैं कि राधा और श्री कृष्ण के सिवाय इस संसार में कुछ नहीं। तब राधा कहती हैं कि एक चीज है और वो है प्रेम, राधा और कृष्ण का प्रेम। यह सुनकर श्री कृष्ण कहते हैं, आज हम तुमसे फिर हार गए राधा। इसके बाद दोनों एक अंधे व्यक्ति के भजन सुनने में डूब जाते हैं। दूसरी ओर अक्रूर जी से गर्ग ऋषि हंसते हुए कहते हैं कि अच्छा देवकी ने ऐसा कहा कि उसका छोटा अनपढ़ ही अच्छा, वो गैया चराएगा और मुरली ही बजाएगा। यह सुनकर अक्रूर जी कहते हैं, जी गुरुदेव, ऐसा ही कहा उन्होंने। तब गर्ग मुनि कहते हैं कि वाह वाह, कैसी गूढ़ बात कह दी उन्होंने, आप इसका अर्थ समझे। यह सुनकर अक्रूर जी कहते हैं कि दोनों राजकुमारों को अपने वंश और अपने देश को ध्यान में रखकर वही काम करने चाहिए जिससे राजकुमारों का उत्तरदायित्व पूरा हो। यह सुनकर गर्ग मुनि कहते हैं कि श्री कृष्ण केवल राजकुमार ही नहीं, कुछ और भी है, आप उनके उत्तरदायित्व को समझ सकते हैं। अक्रूर जी, जो विद्या और जो ज्ञान आप उन्हें सिखाना चाहते हैं वह सब उनकी मुरली की धुन में छुपा हुआ है। लेकिन अक्रूर जी यह बात नहीं मानते और कहते हैं कि उनका धर्म ये आज्ञा नहीं देता है कि वो एक काल्पनिक विश्वास का सहारा लेकर इस प्रकार अकर्मण्य होकर केवल हाथ पर हाथ धरे अच्छा समय आने की प्रतीक्षा करते रहे। तब गर्ग मुनि कहते हैं कि आपकी बात भी सही है, आप जैसा कर्मयोगी केवल मनुष्य की शक्ति पर ही विश्वास रखकर अपना कर्म निर्धारित करता है, परंतु हम जैसे भक्त केवल उसकी शक्ति पर भरोसा रखकर भी कर्म करते हैं जो मनुष्य को भी शक्ति देता है। फिर अक्रूर जी कहते हैं कि गुरुदेव, मैं समझता हूँ कि दोनों राजकुमार अब किशोरावस्था में हैं, अब उन्हें कंस से टक्कर लेने के लिए अपनी पूरी तैयारी शुरू कर देना चाहिए। इसलिए मैं आपकी सेवा में आया हूँ कि आप ही वसुदेव जी को आदेश दे सकते हैं कि अब राजकुमारों का समय यूं गैया चराने में बर्बाद ना किया जाए। यह सुनकर गर्ग मुनि कहते हैं कि उनका समय बर्बाद नहीं हो रहा है अक्रूर जी, ये समय तो उनकी प्रेम लीला का है। मानव को ये सिखाना है कि प्रेम के बिना मानव का जीवन अधूरा है। गर्ग मुनि कहते हैं कि श्री कृष्ण पूर्ण अवतार हैं, वे समय आने पर राजनीति भी सिखाएंगे और युद्ध भी करेंगे, निर्माण और संहार करना भी सिखाएंगे। अक्रूर जी को गर्ग मुनि की बात समझ में नहीं आती। वे कहते हैं कि जरासंध, बाणासुर और कंस जैसे लोग मिलकर इस धरती को नरक बना दे, उससे पहले उनकी शक्तियों का अंत कर देना चाहिए। तब गर्ग मुनि कहते हैं कि उसका समय तो आने दीजिए। यह सुनकर अक्रूर जी कहते हैं कि वह समय कब आएगा। गर्ग मुनि कहते हैं कि बस आने ही वाला है, लेकिन अभी तो प्रभु की प्रेम लीला जारी है। विनाश की लीला प्रारंभ करने से पहले वे मनुष्य को यह संदेश देना चाहते हैं कि अंततः प्रेम ही सृष्टि का आधार है और वही जगत का सार है। फिर से उस अंधे की कीर्तन करते हुए बताया जाता है। कीर्तन सुनकर गर्ग मुनि कहते हैं कि कवि की परिकल्पना में उस परम सत्य की कैसी व्याख्या है। अक्रूर जी, वास्तव में कवि की दूरदृष्टि ही समय की सीमाओं को लांघकर उस परम सत्य को देख सकती है। बता दें कि हमें ये पूरी जानकारी वेबसाइट्स और अन्य जगहों से प्राप्त हुई है। ये जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल।